हिंदू धर्म में संन्यास लेने से पहले स्वयं का अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है? हिंदू धर्म में संन्यास लेने से पहले स्वयं का अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है, ऐसा प्रश्न उठता है। सन्यासी न केवल घर गृहस्थी त्यागते हैं बल्कि स्वयं की अंतिम क्रिया करके खुद को सारे बंधनों से आज़ाद कर लेते हैं। लेकिन क्या संन्यास से पहले ऐसा करना जरूरी है? क्या इसके बिना संन्यास नहीं लिया जा सकता? सन्यासी बनने की इस प्रक्रिया का आध्यात्मिक महत्व क्या है? चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये बात जानते हैं। संसार से पूर्ण विरक्ति का प्रतीक यानी ये जो अंतिम संस्कार है, स्वयं की अंत्येष्टि ये दर्शाती है कि सन्यासी अब अपने भौतिक शरीर, रिश्तों, इच्छाओं और सामाजिक दायित्वों से मुक्त हो गया है। यह इस विचार का प्रतीक है कि व्यक्ति ने अपने भौतिक जीवन को समाप्त मान लिया है और अब उसका लक्ष्य केवल आध्यात्मिक उन्नति और आत्म साक्षात्कार है। अंत्येष्टि के बाद सन्यासी को एक नए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत माना जाता है। दूसरा है कि अहंकार और आत्मबोध का नाश। यह प्रक्रिया अहंकार यानी ईगो को समाप्त करने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। व्यक्ति अपनी पहचान, नाम, उपाधि और भौतिक उपलब्धियों से मुक्त होकर यह स्वीकार करता है कि मैं केवल आत्मा हूँ, ना कि यह शरीर। स्वयं की अंत्येष्टि ये संदेश देती है कि आत्मा नश्वर नहीं है। ये शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा अमर है। तीसरा लाभ ये है कि मृत्यु का आभास, वैराग्य का आभास। यह प्रक्रिया व्यक्ति को अपनी मृत्यु का आभास कराती है। मृत्यु को करीब से समझने और स्वीकार करने के बाद व्यक्ति मोह माया को छोड़कर सच्चे अर्थों में वैराग्य को अपनाता है। ये अभ्यास व्यक्ति को जीवन के नश्वर स्वभाव को पहचानने में मदद करता है। चौथी बात यह है कि सांसारिक रिश्तों और कर्तव्यों से मुक्त दाह संस्कार ये सुनिश्चित करता है कि सन्यासी ने अपने पारिवारिक और सामाजिक बंधनों को छोड़ दिया है। यह समाज और परिवार को भी इस बात की स्वीकृति देता है कि वो व्यक्ति अब सांसारिक जिम्मेदारियों से अलग हो गया है। भारत में संन्यास लेने से पहले विरक्त दीक्षा दी जाती है, जिसके दौरान व्यक्ति की एक प्रतीकात्मक अंत्येष्टि की जाती है। इस प्रक्रिया के बाद सन्यासी को दंड यानी छड़ी और कौपीन यानी कपड़े का एक टुकड़ा जैसे साधन दिए जाते हैं, जो सादगी और तपस्वी जीवन का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आखिर संन्यास लेने से पहले कौन कौन सी प्रक्रिया से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। संन्यास लेना कोई साधारण काम नहीं है। जो सन्यासी जीवन को स्वीकार करता है वो बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज आपको ये जानकारी मिली, तो आप बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसका नाम है स्टोरी स्टोरीज़। मैं इस पर इसी तरह की कोई ना कोई धार्मिक या कोई शिक्षाप्रद कहानी लेकर आती हूँ। तो कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।